हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आप सभी का अनिल स्टडी जोन पर स्वागत है। आइए आज हम मैट्रिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ का देखते हैं जो 2012 में पूछा गया है। चलिए इसका हल करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 5 गो पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा? तो प्रथम 5 गो पूर्ण संख्या लेना है और उसका माध्य निकाल देना है। तो सबसे पहले समझिए पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या हम पीछे के क्लास में बता दिए है। गिनती की संख्या में जीरो को ऐड करिएगा तो वह क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। तो गिनती की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट इंफिनिटी तक जाता है। इसमें जीरो को ऐड करना है। तो जीरो को जैसे ऐड करते हैं तो ये पूर्ण संख्या बन जाता है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में प्रथम 5 गो पूर्ण संख्याओं का मान। तो प्रथम 5 गो ले लीजिए, ये पहला हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी 5 गो ये संख्या लेना है। तो माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर संख्याओं का योग। तो लिख लीजिए संख्याओं का योग बाटा संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। संख्याओं का योग 0 + 1 + 2 + 3 + 4 और संख्याओं की संख्या बाटा में लिखना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 ले भाग दे दीजिए। ऊपर सब ऐड करने पर 10 आएगा और नीचे 5 है तो 5 लिखेंगे। ये 2 मरत में कट जाएगा तो आपका आंसर 2 आ जाएगा। यानी प्रथम 5 गो पूर्ण संख्याओं का माध्य निकल कर आ गया है 2। ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट। आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है। यानी दो गो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है 4:1, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है जी? पाई आर स्क्वायर। इस सबको याद होगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। तो पहला वृत्त का क्षेत्रफल पाई R1 के स्क्वायर बटा पाई R2 के स्क्वायर। यानी पहला वृत्त का क्षेत्रफल बटा दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर इसका अनुपात दिया है 4:1। अनुपात को आप बाटा में लिख सकते हैं 4/1। तो चलिए इसको हल करते हैं। पाई से पाई कैंसिल हो गया तो R1, देखिए R1 के स्क्वायर बटा R2 के स्क्वायर बराबर 4/1। तो आप लिख सकते हैं R1 बटा R2 बराबर, इधर में स्क्वायर है तो इधर में पूरा का स्क्वायर है। मान लीजिए ये दोनों का स्क्वायर है तो पूरा का स्क्वायर हो गया बराबर 4/1। तो R1 बटा R2, तो इधर में वर्गमूल का चिन्ह होगा, वर्गमूल निकालना है। तो 2 का वर्गमूल होता है 4 का, सॉरी 4 का वर्गमूल होता है 2 और बटा 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो आपको R1 रेशियो R2 बराबर 2:1 आ गया। चलिए दोस्तों ये आपका आंसर हो गया बी। चलिए नेक्स्ट। आइए दोस्तों तीसरा प्रश्न देखते हैं। यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान होगा। तो आपको प्रश्न में दे दिया है tan थीटा बराबर √3। तो यहाँ पर थीटा का मान क्या करना है? आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे जी? तो tan थीटा बराबर रूट जो 3 है, ये tan में कितना का मान होता है? तो आपको tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो tan से tan कैंसिल हो गया, थीटा बराबर 60 डिग्री आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। cos 60 डिग्री प्लस 1 बाटा cos 60 डिग्री माइनस 1 का मान निम्नलिखित में से कौन होगा? तो आपको ये कैसे बनाना है? तो यहाँ पर मान पुट करके माइनस प्लस कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो cos 60 का मान कितना होता है? cos 60 का मान कितना होता है जी? तो 1/2 होता है।
cos 60 का मान 1/2 होता है, तो यहाँ पर रख लीजिए 1/2 प्लस 1 बटा 1/2 माइनस 1। चलिए इसको हल करते हैं। तो इसका बटा में 1 डाल लीजिए और इसका भी बटा में 1 डाल लीजिए, तो इसका एलसीएम 2 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 के पहाड़ा में 2, 2 मरत में तो 2 गुना 1 2 बटा, इसी प्रकार इसका भी एलसीएम 2 हो जाएगा। तो 1 माइनस जो 1 है, 1 में 2 से भाग देते हैं तो 2 आता है, 2 के पहाड़ा 1 खाली पढ़िए तो 2 होता है। तो चलिए इसको हल कर लीजिए। तो 3/2 और इसका भी बटा में आ जाएगा -1/2। चलिए ये दिख रहा है, ठीक है। तो 3/2 तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, ये जो होता है ये बॉटम है तो ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर में 2 हो जाएगा और -1 नीचे हो जाएगा। तो 2 2 कैंसिल हो गया और इसमें सब मल्टीपल कर दीजिए गुना, तो -3 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया -3, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यदि अल्फा और बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान है। ये हर साल एग्जाम में ये पूछ लेता है सवाल, ये भी ऐसा सवाल है। इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये अच्छा तरीका से समझ लीजिए। इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही आसान तरीका से बन जाएगा। तो एफ एक्स आपको दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दे दिया है और पूछ रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। तो आपको 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को हल करना है। तो कैसे हल करेंगे? तो ये दोनों का एलसीएम निकालिए, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो अल्फा से इसमें भाग दीजिएगा तो बीटा बचेगा, तो बीटा गुना 1 करिएगा तो बीटा प्लस बीटा से इसमें भाग दीजिएगा तो अल्फा बचेगा। तो अल्फा में 1 से गुना करिएगा तो अल्फा होगा। तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और अल्फा इंटू बीटा बाटा में आ गया। तो ये एक सूत्र होता है मूलों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा। ये मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है। और मूलों का गुणनफल मूलों का गुणनफल इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना होता है जी? c/a होता है। तो यहाँ रख लीजिए, तो माइनस हो जाएगा b/a बटा c/a। चलिए इसको हल करते हैं। तो -b/a गुना हो जाएगा, ये जो नीचे है ये ऊपर चल जाएगा, ये a है ये ऊपर चल जाएगा और c है नीचे आ जाएगा। तो a से a कैंसिल हो गया, तो आपको -b/c बचा। तो -b का मान रख लीजिए। ये जो है समीकरण है, ये बहुपद दिया है तो इसमें a होता है, ये पद b होता है, ये पद c होता है। तो इसमें b के स्थान पर कितना है? तो x जो है ये क्या कहलाता है? चर पद कहलाता है, इसमें एक छिपा हुआ है। तो -1 बटा c कितना है? ये अचर पद होता है तो 1 होगा, 1 दिया है तो 1 लिख देंगे, तो -1 हो जाएगा आंसर। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर -1 आ गया, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है, द्विघात बहुपद होगा। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, लिख लीजिए। द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद बराबर होता है जब उसका मूलों का योगफल और गुणनफल दिया होगा। तो द्विघात बहुपद कैसे बना सकते हैं? तो इसके बनाने के लिए एक सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा का मान पुट कर लीजिए और समीकरण ये बन जाएगा द्विघात बहुपद। तो चलिए हम इसको बैठाते हैं। तो एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर होगा, माइनस के स्थान पर माइनस होगा, और अल्फा प्लस बीटा का मान क्वेश्चन में दिया है मूलों का योगफल है। तो मूलों का योगफल दो मूल होता है अल्फा प्लस बीटा। तो मूलों का योगफल दे दिया है कितना जी, 2 दिया है, तो हम 2 लिख देंगे, एक्स लिख देंगे, प्लस प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और अल्फा और बीटा का क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा, यानी मूलों का गुणनफल दिया है -15, तो -15 लिख देंगे। तो चलिए कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसमें गुना हो जाएगा तो -15। ये समीकरण बनकर तैयार हो गया, बहुपद निकल गया। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो इसको समझने के लिए एक वृत्त बनाना पड़ेगा। तो एक वृत्त बना लिए, तो Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, तो Q ये है, Q से स्पर्श रेखा खींचिए वृत्त पर, तो ये स्पर्श रेखा है, इसकी लंबाई दे दिया है कितना जी, इसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर दिया है। तो चलिए 24 सेंटीमीटर हो गया, और क्या कर रहा है, केंद्र से Q की दूरी, केंद्र है यहाँ पर, केंद्र O है, Q की दूरी कितना दिया है, Q की दूरी, केंद्र से Q की दूरी दिया है कितना जी, 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो कोई भी रेखा वृत्त को स्पर्श करती है तो वे क्या कहलाती है, ये लंब इस पर बनता है। तो ये लंब हो गया। तो इस भुजा को यानी इस त्रिज्या को ज्ञात करना है, तो ये क्या है, लंब है, ये लंब है, और ये आधार का काम कर रहा है, और बड़ी भुजा को कोण कहते हैं। यानी समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा को कोण कहते हैं, और जिस पर ये त्रिभुज स्थित है उसको आधार बोलते हैं, और जिस पर लंब पड़ता है उसको लंब कहते हैं। ये लंब है। तो आप पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं लंब बराबर कोण का स्क्वायर, कोण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो चलिए इसमें कोण का स्क्वायर करिए, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 6 से 25 होगा, माइनस आधार का स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर करिए तो 576 होता है। तो इसको घटा दीजिए तो 49 आएगा। तो √49 का वर्गमूल निकल कर 7 आता है। तो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन 8 देखते हैं। बिंदु -4,3 की स्थिति किस पद में है। तो कह रहा है -4,3, इसका स्थिति है ये किस पद में पड़ता है, इसको देखना है। तो इसके लिए ये फिगर का इस्तेमाल करते हैं। एक्स अक्ष है ये, एक्स डैश, वाई वाई डैश। चलिए 1 2 3 4 5। एक्स अक्ष पर ये जो होता है इधर प्लस होता है और इधर निगेटिव होता है, ठीक, इधर निगेटिव होता है। वाई अक्ष पर इधर निगेटिव होता है और वाई अक्ष पर इधर पॉजिटिव होता है। 1 2 3 4, ये अनंत तक जाएगा, जितने भी आप लिख सकते हैं लिख लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। ये देखना है -4, -4 और 3 की स्थिति किस पद में है। इसको प्रथम पद कहते हैं, इसको द्वितीय पद कहते हैं, इसको तृतीय पद कहते हैं, इसका चौथा पद कहते हैं। तो चलिए -4 और 3 किस पद में है। तो एक्स अक्ष का मान पहले आता है, तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। तो एक्स में देखना है -4, तो एक्स में -4 यहाँ पर आ रहा है, और 3 जो है वाई में देखना है, वाई में इधर है, तो इसको मिला लीजिए। ये किस पद में आएगा,
तो ये द्वितीय पद में आता है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 9 देखते हैं, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो आपको 4 गो ऑप्शन दिया है, इसमें बताना है कौन सा परिमेय संख्या है। तो आप कैसे बताएंगे, तो आपको पहले के क्लास में बता चुके हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसको कहते हैं इसको समझ लीजिए। जिस संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, यानी जिस संख्या को अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, वह सभी क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, √3 जो है इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए क्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है। ऑप्शन बी देखते हैं, 2 √2 बटा √2। तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना जी, 2। यानी 2 को p बटा q के रूप में आप आसान तरीका से लिख सकते हैं, 2/1। तो आपको ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो 4 गो ऑप्शन दिया है, इसमें ये देखकर बताना है कौन सा बहुपद नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट बात को आप समझना पड़ेगा। तो चलते हैं समझते हैं। एक होता है चर पद और दूसरा होता है अचर पद। अचर पद, तो चर पद किसको कहते हैं समझ लीजिए, यानी जिस संख्या में x, y, z या t किसी भी संकेत लगा हो उसे चर पद कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, 2x स्क्वायर, 3y के स्क्वायर डॉट डॉट etc, ये सब क्या है जी, ये सब चर पद हुआ। और अचर पद क्या होता है, तो इसमें सिर्फ संख्या रहता है। जैसे में 2, 3, 4 हो गया, 8 हो गया, √10 हो गया, डॉट डॉट etc, ये सब क्या है जी, ये सब एक अचर पद है। तो आपको बहुपद है या नहीं, इसको समझने के लिए एक बात पर ध्यान दीजिए। बहुपद, बहुपद होने के लिए एक नियम होता है, इस नियम का लागू होना चाहिए। ठीक है। सभी चर पद, चर पद यानी जितना भी चर पद होता है, सभी चर पद में घात के रूप में पूर्ण संख्या होना चाहिए। यानी बहुपद होने के लिए सभी चर पद, यानी जितना भी चर पद है उसमें घात के रूप में क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो पूर्ण संख्या क्या होता है, तो पूर्ण संख्या लिखवाए है, गिनती की संख्या में आप 0 को ऐड करिएगा तो वह पूर्ण संख्या बन जाता है। तो 0, 1, 2, 3, डॉट डॉट etc, ये सब क्या है जी, ये सब पूर्ण संख्या है। तो चलिए ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में √5 x स्क्वायर माइनस 3 √2 x + 4। तो इसको समझना है ये बहुपद है या नहीं। तो आपको लिखवा दिए हैं सभी चर पद में, तो इसका चर पद ये हुआ। तो चर पद में देखिए x के घात के रूप में 2 है। तो जो 2 है ये क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है। इसमें भी देख लीजिए, चर पद में x के पावर कुछ नहीं है, तो मान लीजिए 1 है, तो 1 क्या है, पूर्ण संख्या है। तो ये क्या है, पूर्ण संख्या के रूप में है, तो ये बहुपद है। और बी ऑप्शन को देख लीजिए, चर पद में x के पावर 3 है, पूर्ण संख्या है, x के पावर 2 है, यह भी पूर्ण संख्या है, x के पावर 1 है, यह भी क्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये भी बहुपद है। अब ऑप्शन सी को देखते हैं, x के पावर में 1 है, तो ये क्या है जी, पूर्ण संख्या है। ठीक है। तो इसके x जो है ये नीचे है, इसको x ऊपर होना चाहिए। तो इसके पावर में क्या है, 1 है, लेकिन x का मान ऊपर होना चाहिए। तो x ऊपर लिखते हैं, तो जैसे ऊपर लिखते हैं तो -1 आ जाता है। तो -1 आ जाता है। तो -1 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसलिए
ये क्या है, बहुपद नहीं होगा। तो आपको ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अब डी का भी चेक कर लीजिए, x के पावर में 2 है, पावर यानी घात के रूप में 2 है, तो ये पूर्ण संख्या है। x के पावर में 1 है, ये भी पूर्ण संख्या है, तो ये क्या है, ये बहुपद है। तो आप इसी प्रकार से बहुपद को छाट सकते हैं, कौन सा बहुपद नहीं है और कौन सा बहुपद है, इस नियम से आप छाट सकते हैं, कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा। प्रिय दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।